बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलूच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं, दिल से दुआ है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में होंगे, सेफ़ होंगे और बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़रूरी जिनकी जॉब्स है, जिनके काम है, ज़ाहिर सी बात है वो तो निकलेंगे, लेकिन होता है ना मिलने मिलाने के लिए, दोस्तों से मिलने के लिए, ऐसे ही निकलने के लिए, शॉपिंग के लिए कोशिश करें कि ना निकले, घर में ही रहें। और बारिश तो मुस्तकिल चली रही है, रात में भी अगर हम कराची की बात करें तो रात को भी बारिश हो रही थी। तो ऊपर अगर देखें तो सब धुला धुला साफ़ सुथरा सा नज़र आता है, नीचे बहुत ज़्यादा नज़र ना डाला करें। आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। दम पुख्त बनने जा रहा है और इसके साथ ही हम बनाएंगे चना दाल लौकी। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, बहुत ही देसी सा मेन्यू है और दम पुख्त यानी कि दम पे बना हुआ सालन जिसमें मीट और वेजिटेबल्स के साथ उसको तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। तो आप इसमें गोश्त का इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं, अपनी पसंदीदा सब्ज़ियां ऐड करें। मैं तैयार करने जा रही हूँ इसको चिकन के साथ और साथ ही हम इसमें कुछ आलू, टमाटर और प्याज का इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत ही इजी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, स्टीम राइस के साथ बहुत अच्छी जाएगी। और वो तमाम लोग जिनको बहुत ज़्यादा मिर्चों वाले खाने नहीं खाने हैं, किसी वजह से मना है, दिल नहीं चाह रहा, तो दम पुख्त बहुत ही अच्छी उनके लिए रेसिपी है, ज़रूर बनाएं। चिकन के साथ बनाएं, मटन के साथ बनाएं, बीफ के साथ बनाएं और इसके साथ ही चना दाल लौकी जो चावलों के साथ बहुत अच्छी जाती है क्योंकि इसको थोड़ा सा पतला ही तैयार किया जाता है। चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और चीज़ों को तैयार करते हैं। सबसे पहले मैं ये करूँगी कि जो चने की दाल और लौकी है ना, इसको पकने के लिए रख देते हैं ताकि ये पकती रहे, गलती रहे। उसके बाद हम आ जाएंगे दम पुख्त पर। तो चना दाल लौकी के मैं आपको अज्जा भी नोट करवाती चलूँ कि चने की दाल और लौकी के अलावा आपको क्या चाहिए होगा। कड़ी पत्ता, प्याज, टमाटर, हरे धनिया से हम इसको फिनिश करेंगे। हरी मिर्चें जाएंगी, गोल साबित लाल मिर्च है, ज़ीरा, नमक। साथ ही हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं पिसी हुई लाल मिर्च, पिसी हल्दी, पिसा गरम मसाला और लहसुन अदरक का पेस्ट। ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि उबली हुई लौकी और हमें चाहिए चने की दाल। सबसे पहले उबलने के लिए रख देते हैं लौकी और चने की दाल को। उसके बाद हम बनाएंगे इसका मसाला। और लौकी को आपको जब भी बनाना हो, बहुत अच्छा है कि इसको अलहदा से बॉईल कर लिया जाए, वरना तो फिर लौकी काफ़ी टाइम ले लेती है पकने में। तो चने की दाल को आपने भिगो देना है लाजमी तौर पर। गल तो दूसरी सूरत में भी जाएगी लेकिन फिर टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। तो वॉश करें, वॉश करने के बाद आप इसको भिगो दीजिए। इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ पानी। स्टोव यहाँ पर कर लेते हैं ऑन और साथ ही ऐड कर देते हैं लौकी को काट के, वो शामिल कर देते हैं। मैं यहाँ से नाइफ़ ले लेती हूँ। चलें, दालें और लौकी दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि दालों से हमें मिलता है प्रोटीन। और जब भी हम प्रोटीन लेते हैं, चाहे दालों से लें, बीन्स से लें या फिर गोश्त से लें, वो हमें काफ़ी देर तक पेट के भरे रहने की फीलिंग देता है और हमें मोटा भी नहीं करता है। और इसके साथ साथ जो लौकी है वो आपको वज़न कम करने में मदद करती है क्योंकि लो कार्ब है, वेजिटेबल है, कैलोरीज़ में काफ़ी लो है। तो आप इन दोनों को तैयार कर सकते हैं। अगर आप बग़ैर रोटी या चावल के कंज्यूम करना चाहते हैं तो फिर आप इसको ज़्यादा पतला रखें और एज़ अ सूप आप इसको ले सकते हैं। विदाउट भगार आप इसका इस्तेमाल करें। दोपहर में जब आप मील को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पेट भी भर जाएगा और आप बहुत ज़्यादा कार्ब्स भी नहीं लेंगे। तो चलें, थोड़ा सा इसका ये वाला पार्ट निकाल देते हैं। अच्छा, लौकी को भी काट के बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए और जैसे ही आप इसकी कटिंग कर लेते हैं तो फिर आप इसकी कुकिंग भी कर लें क्योंकि लौकी का भी कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। तो बस मैं इसकी कटिंग करती हूँ और इसको इस उबलते हुए पानी में चने की दाल के साथ रख देंगे बॉईल होने के लिए। उसके बाद हम आ जाएंगे दम पुख्त की तरफ ताकि हम उसको पकने के लिए रखें और एक बहुत ही चटपटा सा मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे दाल लौकी का और उसमें ऐड कर देंगे ये उबली हुई दाल और साथ ही लौकी।
तो रफली क्यूब्स कर लीजिए। चलें, और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये हमारी, कोई नमक कोई हल्दी कुछ भी शामिल नहीं कर रहे हैं, अभी हम इसको सिर्फ पकने देते हैं और फिर जब हम इसका मसाला तैयार करेंगे तो फिर तमाम मसाले और चीज़ें जो हैं वो हमने शामिल कर देनी है। तो लौकी और चने की दाल आप ले लीजिए 1 पाव, अच्छी सी फूल जाती है, और हाफ़ केजी मैंने यहाँ पर ले ली है लौकी। चलें, इसको उबलने देते हैं और मैं आपको कुछ अज्जा नोट करवा देती हूँ जो हम यहाँ दम पुख्त तैयार करने जा रहे हैं। अच्छा, वेजिटेबल्स में हमने ले लिए हैं आलू, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं। चिकन में हम इसको तैयार कर रहे हैं, अदरक और लहसुन आपको चाहिए होगा, 1 अदद लेमन, नमक और काली मिर्चों का पाउडर। आप इसमें फ़्रेश कुटी हुई काली मिर्चें इस्तेमाल करें तो फिर इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। वो तमाम खाने जिसमें हम सिर्फ काली मिर्च ऐड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है कि फ़्रेश कुटी हुई काली मिर्चें शामिल करें, और बहुत ही अच्छी तीखी होती हैं। बिल्कुल काली मिर्चों के खाने फीके नहीं होते, बल्कि काफ़ी मज़ेदार से होती हैं। 1 अदद स्पून भी ले लेते हैं। अब ये उबलना शुरू हो गया है तो मैं इसकी आंच को स्लो कर देती हूँ और इसको लगा देते हैं कवर। चलें जी, हमारे पास है 1 अदद छोटे से ब्रेक का टाइम, तो ब्रेक से वापस आते हैं। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो फिर आ जाएंगे दम पुख्त की तरफ। आपने कहीं भी नहीं जाना, स्टे ट्यून, देखते रहिए मसाला टीवी। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। चना दाल लौकी के लिए हमने सिर्फ इतना ही किया कि चने की दाल लौकी दोनों चीज़ों को रख दिया है उबलने के लिए। अब आ जाते हैं दम पुख्त की तरफ। अज्जा मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, और अगर आपके पास मिट्टी की हांडी है, मिट्टी की हांडी में भी आप इसको बना सकते हैं। मैं यहाँ से ले लेती हूँ 1 अदद वोक, और थोड़ा सा भून लेंगे चिकन को और आलूओं को, ताकि आलू स्टार्टिंग से ही गलना शुरू हो जाएं। फिर टमाटर और साथ ही जो हमने प्याज ऐड करनी है वो हम कुछ देर के बाद ऐड करेंगे, ताकि स्पेशली टमाटर बहुत ज़्यादा गल ना जाएं, क्योंकि मैश हुए हुए हमें टमाटर नहीं चाहिए, थोड़े से साबित ही चाहिए। तो चलें, आंच यहाँ पर खोल देते हैं। चिकन तो हम इसमें शामिल करेंगे ही, और साथ ही इसमें हम ऐड कर देते हैं आलू। 1 आलू के हम कर लेते हैं 2 पीस, ताकि थोड़े बड़े साइज़ के होंगे तो फिर अच्छे लगेंगे। चलें, टमाटर की बारी तो बाद में आएगी, तो सबसे पहले इसमें ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक, और साथ ही चिकन ऐड करके उसको हम थोड़ा सा भून लेते हैं। साथ ही मैं इसमें शामिल कर देती हूँ चिकन, ताकि चिकन और लहसुन अदरक, चलें हल्का सा इसको भून लेते हैं। लहसुन अदरक का कच्चापन भी दूर होगा, और क्योंकि बाद में तो हमें इसको बिल्कुल भी भूनना नहीं है, पानी के साथ ही ग्रेवी के साथ सर्व करेंगे, तो फिर स्टार्टिंग में इसको थोड़ा सा भून लेते हैं ताकि जो इसके फ्लेवर्स हैं वो सील हो जाएं। और इस स्टेज पे इसमें सिर्फ ऐड करेंगे नमक। वैसे भी इसके कोई बहुत ज़्यादा अज्जा तो हैं नहीं, नमक है, काली मिर्च है, बस दैट्स इट, और कोई मसाले हम इसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ स्टार्टिंग में ही ऐड कर देते हैं नमक, ताकि जो चिकन है वो बिल्कुल भी रूखी फीकी ना हो और अच्छी सी नमक को एब्जॉर्ब कर ले। आलू स्टार्टिंग में ऐड कर दिए ताकि गलना शुरू हो जाए। अगर आप इसको बीफ या मटन के साथ बना रहे हैं तो फिर आलू फ़ौरन शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा एटलीस्ट हाफ डन होने दें, और उसके बाद आलू, टमाटर और जो प्याज है वो शामिल कर दें। प्याज के भी 2 से 4 टुकड़े कर दीजिए, अगर बहुत बड़े साइज़ की है तो 4 कर लीजिए, वरना 2 टुकड़े। और अगर बिल्कुल छोटे साइज़ की प्याज है, जिसको बेबी अनियन भी कहते हैं, और अक्सर जब हम आलू प्याज लेने जाते हैं तो फिर सब्ज़ी वाले के पास अलहदा भी करके उन्होंने रखी हुई होती हैं छोटे साइज़ की प्याज,
तो अगर वो आपके पास प्याज है तो उसको होल ऐड कर दीजिए। बस एक आपने उसके सेंटर में थोड़ा सा कट लगाना है, इस तरह के प्याज साबित भी रहे और कट लगा दें और फिर होल प्याज इस दम पुख्त में ऐड कर दें। बहुत ही मज़े की लगेगी और वो दिखने में भी बड़ी क्यूट सी लग रही होती हैं। तो चलें एटलीस्ट इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी और पानी शामिल करके हम इसको पकने के लिए रख देंगे उस वक्त तक जब तक चिकन बहुत अच्छे से गल नहीं जाती। और हाफ़ डन होने के बाद बाकी की वेजिटेबल्स शामिल कर देंगे, थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च शामिल कर देंगे और कुछ काली मिर्च लास्ट में ऐड करेंगे जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया है, चिकन ऐड कर दी है और साथ ही ऐड कर दिए हैं इसमें आलू। क्योंकि थोड़े बड़े साइज़ के हैं तो गलने में टाइम लगता है, अच्छा है कि आप उसको स्टार्टिंग में ही शामिल कर दें। यहाँ पर प्याज को भी कर लेते हैं स्लाइस, जो कि हमें चाहिए दाल के लिए। मैं इसको सिर्फ स्लाइस करके रख लेती हूँ और दम पुख्त की जो प्याज है उसको भी हम 4 हिस्सों में काट लेते हैं। जब तक चिकन और आलूओं को हम भून रहे हैं तो थोड़ा सा कटिंग का काम कर लेते हैं। वैसे भी अच्छा है इस मौसम में थोड़े से लाइट ही खाने खाएं, बहुत ज़्यादा मिर्च मसालों से थोड़ा सा गुरेज करें। और आपने कभी नोटिस किया होगा जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और ऑयल में खाने बनाए जाते हैं वो खाने ख़राब भी जल्दी हो जाते हैं बनिस्बत उन खानों के जिसमें ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए गए हैं, वो ख़राब भी इतनी जल्दी नहीं होते। यही वजह है कि बिरयानी फ़ौरन से ख़राब हो जाती है लेकिन पुलाव इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि ढेर सारे मसाले हैं, ऑयल है, टमाटर है, स्पेशली लाइट्स का बहुत ज़्यादा इशू है, फ्रिज बहुत अच्छे तरीके से कूलिंग नहीं कर रहे हैं। तो फ्रेश खाने बनाएं और उनको फ्रेश ही कंज्यूम कर लें। तो चलें, ये तो हो गई हमारे पास प्याज दम पुख्त के लिए और ये हमने काट ली है जब हम चने की दाल और लौकी का तैयार करेंगे मसाला। थोड़ा सा स्टर करते चलते हैं, एटलीस्ट चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक से वाइटिश की तरफ चली जाएगी। फिर मैं इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी ऐड कर दूंगी और हम इसमें पानी ऐड कर देंगे इतना कि उसमें चिकन गल भी जाए और साथ ही जो हमें एक यखनी चाहिए वो भी हमें मिल जाए। टमाटर के भी कर लेते हैं 4 टुकड़े। गले हुए हमें टमाटर चाहिए लेकिन साबित ही हों, बहुत ज़्यादा मैश हुए टमाटर हमें नहीं चाहिए। यही वजह है कि हम इसको अभी नहीं ऐड करेंगे। साथ ही हरी मिर्चों को डंडियों से कर लेते हैं अलग और लेमन के भी मैं कर लेती हूँ 2 पीस। लेमन को ऐड कर देंगे स्किन के ही साथ तो वो बहुत अच्छा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा और इसकी जो ज़बरदस्त खटास है वो भी आ जाएगी दम पुख्त में। चले, अब चिकन जो है वो कलर उसका चेंज होना शुरू हो गया है। यहाँ पर लेमन के भी मैं स्लाइसेस कर लेती हूँ। बहुत बड़ा लेमन है तो 4 पीस कर लीजिए वरना 2 पीस कर लीजिए और इसकी जो सीड्स हैं वो निकाल देते हैं। चलो जी, थोड़ा सा इसको चम्मच चलाते जाएंगे और एक दफ़ा मैं इसको पकने के लिए रख दूं, पानी हम इसमें ऐड कर दें। फिर दाल और लौकी के लिए जो हमें मसाला तैयार करना है वो मसाला तैयार कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा प्याज को कलर दे देते हैं, बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करना लेकिन हल्का सा कलर देंगे। साथ ही उसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा, साबित लाल मिर्चें, कुछ साबित हरी मिर्चें जिसमें कट लगा के हम ऐड कर देंगे और कड़ी पत्ता हमने ऐड कर देना है। प्याज को भी कलर आ जाएगा, तमाम चीज़ें की खुशबू उसमें आ जाएगी। इसके बाद हमने ऐड कर देना है लहसुन अदरक का पेस्ट, चॉप टमाटर, तमाम पिसे हुए मसाले
और फिर मसाले को अच्छा सा भून लेंगे। चाहें तो मसाला उबली हुई दाल में डाल दें या उबली हुई दाल मसाले में डाल दें, और अपने हिसाब से आपने उसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। या तो आप घरों में अक्सर लकड़ी का एक घोटने वाला होता है, उससे घोट लीजिए दाल को, या फिर हल्का सा ब्लेंडर चला दीजिए ताकि दाल और पानी कहीं भी अलग अलग ना हो। लौकी के चंक्स ज़रूर नज़र आएँ, लेकिन साबित लौकी बहुत ज़्यादा ना हो। इसी तरीके से दाल भी कुछ मैश हो जाए, कहीं पर उसका दाना हमें महसूस हो खाने में, लेकिन जब मैश हो जाएगी तो फिर दाल और पानी तमाम चीज़ें अच्छे से यकजान हो जाएंगी और वो एक गाढ़ापन आएगा जो हमें चाहिए होता है, स्पेशली जब हम चावलों के साथ दाल को सर्व करने जाते हैं। तो चलें अब मैं अपने करीब पानी भी कर लेती, क्योंकि अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ पानी तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। आलू भी गलाने हैं, चिकन भी गलानी है, और साथ ही हमें चाहिए यखनी के लिए भी पानी। तो अब हम इसको भून चुके हैं, अब हमने दोबारा नहीं भूनना है। वेजिटेबल्स हम एज़ इट इज़ ऐड कर देंगे, थोड़ा सा गल जाने देते हैं, और अपनी पसंद की यखनी की मिकदार हमें चाहिए, और उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। अगर चावलों के साथ सर्व कर रहे हैं थोड़ी ज़्यादा रख लीजिए, चपाती के साथ सर्व कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो ऐड कर देते हैं तकरीबन 1 से 1.5 गिलास। एक दफ़ा आँच को तेज़ कर देते हैं, उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसकी आँच को कर देती हूँ स्लो। ब्रेक का भी टाइम है, और ब्रेक से वापस आते हैं तो मसाला भी तैयार करते हैं। इसको मैं कवर कर देती हूँ। छोटा सा ब्रेक है तो आपने कहीं नहीं जाना। जैसे ही इसमें स्टीम बन जाती है इसकी आंच को कर देंगे बिल्कुल स्लो। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, दम पुख्त में सिर्फ एक चीज़ हमने ऐड करनी है, और वो है कुटी हुई काली मिर्चें। तो वो मैं शामिल कर देती हूँ इसमें 1 टीस्पून, और इसको पकने देते हैं। अब आ जाते हैं दाल और लौकी के मसाले की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले तो स्टोव को ऑन कर लेते हैं, और मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ऑयल। अच्छा, प्याज तो हम इसमें शामिल करेंगे ही, लेकिन साथ साथ ऐड कर देंगे कड़ी पत्ता, ज़ीरा, गोल साबित लाल मिर्चें, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरी मिर्च। हल्का सा कट लगा देते हैं ताकि फटे नहीं। चलें, खाना पसंद करते हैं ज़्यादा भी ऐड कर दीजिए, और अगर सिर्फ खुशबू के लिए शामिल करनी है तो फिर 2 से 3 ही काफ़ी होंगी। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज। और जब तक ये गर्म हो रहा है यहाँ से टमाटर के भी स्लाइसेस कर लेते हैं। टमाटर हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं ताकि मसाला अच्छा सा चटपटा सा ज़बरदस्त सा बने। वैसे भी गर्मी के मौसम में चावलों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा भी रहता है बहुत ज़्यादा गर्मी में, रोटियां बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, और ठंडे भी रहते हैं, हज़म जल्दी हो जाते हैं। और दाल चावल तो स्पेशली मोस्ट फेवरेट रहते ही हैं। फिर आप डिफरेंट दालें डिफरेंट अंदाज में तैयार करें। ज़रूरी नहीं है रोज़ाना आपने मूंग मसूर की ही दाल बनानी है। अगर आपने कभी ये लौकी और चने की दाल का कॉम्बिनेशन नहीं ट्राई किया तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत अच्छी लगती है। और क्योंकि सब्ज़ी भी ऐड हो जाती है तो थोड़ी लाइट भी हो जाती है। थोड़ा सा इस पर चमचा चलाते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा सुर्ख नहीं करेंगे, बस हल्का सा कलर आता है तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर, और फिर टमाटर के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे तमाम पिसे हुए मसाले। इतने ऐड करने हैं जो दाल के लिए भी काफ़ी हों, क्योंकि दाल में हमने नमक मिर्च कुछ भी शामिल नहीं किया है। तमाम चीज़ें मैं इस मसाले में ऐड करूँगी। अच्छा सा इसको चलाते हैं। कड़ी पत्ता ऐड कर दिया, साथ ही साबित लाल मिर्च है, ज़ीरा शामिल कर दें,
हरी मिर्चें ऐड कर दें। कड़ी पत्ता तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है दालों के साथ, सब्जियों के साथ। ज़ीरा थोड़ा सा आपने इसमें ऐड कर देना है ताकि दाल जो है वो बहुत ही खुशबूदार सी ज़बरदस्ती तैयार हो। थोड़ा सा और कलर आ जाए तो फिर इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर, और टमाटर के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी, हल्दी पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर। जितनी तेज़ी आपको चाहिए उतना आप इसमें ऐड कर दें। कुछ साबित मिर्चें तो शामिल की ही हैं, लेकिन पिसी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर देंगे। किसी वजह से नहीं खानी है, तकलीफ़ हो जाती है बाज़ लोगों को लाल मिर्चों से, हरी मिर्चों का पेस्ट यूज़ किया करें या फिर काली मिर्चों का इस्तेमाल किया करें। वो तमाम लोग बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, बजाय इसके कि हम चटपटा बनाने के लिए बहुत ढेर सारी हरी मिर्चें ही इस्तेमाल करें। अच्छा, कुछ थोड़ा सा मैं मसाला निकाल लेती हूँ ताकि जब हम दाल को सर्व करने जा रहे होंगे तो कुछ ग्रीसी सी हमें चाहिए होगी। लाल मिर्च और साथ ही कड़ी पत्ता, तो हमारी दाल की गार्निशिंग के लिए मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ी सी कलर वाली प्याज, चले, और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। और अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ टमाटर। थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी। चलिए, और अब इसमें ऐड कर देते हैं मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले तो इसमें चला गया लहसुन और अदरक का पेस्ट, नमक हस्बे ज़रूरत, लाल मिर्चों का पाउडर ही आपने ऐड कर देना है हस्बे ज़रूरत, या लेवल में 1 टेबल स्पून शामिल कर दीजिए। साथ ही ऐड कर देंगे हम इसमें हल्दी पाउडर। वही बेसिक से मसाले हैं जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं। अब हमने क्या करना है, मसाले को अच्छा सा भून लेना है। पानी ऐड कर दिया है, टमाटर सॉफ्ट होने शुरू हो जाएंगे। और मैं यहाँ पर चेक भी कर लेती हूँ कि चने की दाल और लौकी जो है वो कितनी गल चुकी है, वो भी चेक कर लेते हैं। चलिए, थोड़ा सा और गलने देते हैं। दाल का दाना भी गल चुका है। लौकी लाजमी तौर पर साथ ही ऐड कर दीजिएगा। कोई टमाटर कुछ भी नहीं है, दोनों चीज़ें बहुत जल्दी गल जाएंगी। उसके बाद अगर आप ये रेसिपी नहीं भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी आपने मसाला तैयार करना है, बनाना है, वो बिल्कुल बनाएं, लेकिन दाल और लौकी को एक साथ उबलने के लिए रख दें। आपका काम बहुत मिनटों में झटपट होगा। कुछ भी खटास ऐड कर दी जाए तो ना सिर्फ ये कि दाल भी अकड़ जाती है, बल्कि इसके साथ साथ लौकी का भी कुकिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब हम इसमें मसाला भून के उबली हुई लौकी में ऐड करेंगे, और मैं इसमें थोड़ा सा ब्लेंडर चला दूँगी ताकि जल्दी और झटपट से हमारे पास वो कंसिस्टेंसी आ जाए, एक गाढ़ी वाली जो हमें चाहिए। आपके पास घर में टाइम होगा, खूब अच्छे से उसको बॉईल करें। थोड़ा सा गोल चम्मच चला दें, या फिर लकड़ी के जो ख़ास चम्मच होते हैं जिनसे हम दाल को घोटते हैं, हलीम घोटे जाते हैं, उसके साथ भी आप थोड़ा सा दाल को घोट सकते हैं। और उसके बाद आप उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर दें पानी। यहाँ पे थोड़ा सा इसका मसाला भून लेते हैं। कुछ मैंने निकाल के रख दिया है ताकि हम इसको गार्निश कर लें। थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप कर लेते हैं। दम पुख्त को कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा हम उसको भून चुके हैं और अब हमने सिंपली पकने देना है। वैसे तो ये चिकन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी गल जाती है। अगर आप इसको बीफ या मटन में बना रहे हैं, चाहें तो चारों तरफ से आटे की मदद से सील भी कर सकते हैं ताकि भाप कहीं भी ना जाए और आपका जो भी मटन है या बीफ है वो बहुत अच्छे से अपनी ही स्टीम में और भाप में अच्छे से गल जाए। क्योंकि दम पुख्त का बेसिकली मकसद ही यही है कि अपनी भाप में पका हुआ गोश्त सब्जियों के साथ
थोड़ा सा इसको और भूनते हैं। टमाटर भी अच्छे से मैश हो गए। वैसे चंकी टमाटर भी अच्छे लगते हैं दाल में। फिर आप इसको सर्व कर दें जनाब चावलों के साथ। थोड़ा सा दही हो, वो तमाम लोग जो पापड़ लाजमी तौर पर सर्व करते हैं, और साथ ही थोड़ा सा अचार हो तो फिर क्या ही बात है। अगर दाल चावल अपने लवाजमात के साथ हों तो वो किसी भी कोरमे या बिरयानी से कम नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं। अब मैं इसकी आंच को थोड़ा सा स्लो भी कर देती हूँ। कुछ देर के लिए इसको और भूनते हैं और फिर मैं इसको ऐड कर दूँगी दाल में। और अच्छा है कि ये ऐड करने के बाद ही हम इसमें ब्लेंडर चलाएं ताकि तमाम मसाला भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और अगर आप चाहते हैं तो आखिर में थोड़ा सा भगाड़ लगाया जा सकता है। मैंने कुछ मसाला निकाल लिया था और वो और हरा धनिया वो हम ऊपर से ऐड करके उसको सर्व कर देंगे। चलो जी, अब मैं इसको शामिल कर देती हूँ उबली हुई दाल और लौकी में। अच्छा सा इसको मिक्स करते हैं और इसको थोड़ा सा और पकने देते हैं। अब मैं इसका नमक और मिर्च भी चेक कर लूँगी। अगर कम लगता है आपको इस स्टेज पे तो उसको एडजस्ट कर लें। हमेशा चीज़ें कम ही यूज़ करें, ख़ास तौर पर नमक मिर्च, ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। ज़्यादा तो हम बहुत आसानी से उसको कर ही सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा इस पर ब्लेंडर चलाते हैं ताकि जो तुरई के चंक्स नज़र आ रहे हैं वो भी हल्के से मैश हो जाएं। ब्रेक का मेरे पास टाइम है तो आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है। मैं इसका नमक मिर्च भी चेक करती हूँ और मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और मैंने इसको पोटैटो मैशर से मैश किया है, उससे भी आप कर सकते हैं। गोल चम्मच है उससे कर लीजिए, ब्लेंडर है ब्लेंडर से कर लीजिए, जो भी चीज़ें आपको इजी और आसान लगती हैं। और अब मैं इसको इसी कंसिस्टेंसी पे उतारूंगी। अगर आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं इसकी आंच कर देती हूँ बंद। मैंने इसको चख के भी देख लिया है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं दम पुख्त की तरफ। और दम पुख्त पे अब हमने शामिल कर देनी है कुछ सब्ज़ियाँ, जिसमें ऐड कर देते हैं इसमें प्याज, साथ ही शामिल कर देते हैं टमाटर, हरी मिर्चें और ऐड कर देंगे लेमन। ये तमाम चीज़ें ऐड कर दी और इसको थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं। अच्छा, पानी थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है तो और ऐड कर देते हैं पानी, क्योंकि हल्की सी हमें इसकी यखनी भी चाहिए और क्योंकि कब से पक रहा था तो पानी कम हो गया है। थोड़ा सा और शामिल कर देते हैं। आंच भी तेज़ करते हैं ताकि जल्दी से स्टीम तैयार हो जाए। नमक चेक कर लेते हैं कि अगर हम इतनी यखनी इसकी रखते हैं तो फिर नमक और ऐड करने की ज़रूरत तो नहीं है, ताकि सब्ज़ियां भी हमने अभी शामिल की हैं। तमाम चीज़ों के लिए नमक काफ़ी हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा मसाले तो हैं नहीं। अगर नमक भी कम हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा खिलता हुआ सॉल्ट होना चाहिए। तो नमक को चेक करते हैं, मिर्चों को भी चेक कर लेते हैं। कुछ हरी मिर्चें शामिल की हैं, कुछ काली मिर्चें, कुछ ऊपर से भी शामिल कर देंगे। और जब हम इसको सर्व करने जा रहे होंगे, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसके अपने कलर्स इतने अच्छे और ख़ूबसूरत से हैं। तो वो भी इसी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, टमाटर और लेमन, प्याज, वो तमाम चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बस हल्का सा सॉफ्ट करना है प्याज को और साथ ही टमाटरों को। तो मैं देख लेती हूँ उसका नमक। थोड़ा सा नमक कम है तो ऐड कर देते हैं। चलें, थोड़ा सा इसमें और शामिल कर देते हैं सॉल्ट, साथ ही थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं काली मिर्चें। चलो, अब क्या करते हैं, ये चना दाल लौकी को मैं निकाल के सर्व करूँगी। चावलों के साथ सर्व करें, चपाती के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद अब जो हमारा ब्रेक है
रिकैप ब्रेक होगा और तब तक इसको दम भी आ जाएगा। जो हमारा दम पुख्त है, टमाटर और प्याज, जो भी सब्ज़ी हमने अभी शामिल की है। इसके अलावा आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं? लौकी शामिल कर सकते हैं, फूल गोभी आपको अच्छी लगती है वो ऐड कर सकते हैं। वैसे नॉर्मली दम पुख्त में आलू है, प्याज है और टमाटर है, ये ऐड किया जाता है, लेकिन आपकी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगता है वो आप ज़रूर शामिल करें। अपनी फैमिली की पसंद को ज़रूर देखा करें। ज़रूरी नहीं है कि हमने नहीं ऐड की तो आप नहीं ऐड कर सकते। अगर आपको अच्छा लगता है, कोई ऐसी सब्ज़ी है अच्छी लगती है, ज़रूर शामिल कर दीजिए। मटर ऐड किए जा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ऐसा करते हैं कि रिकैप ब्रेक ले लेते हैं। मैं दाल को निकालती हूँ, सर्व करती हूँ और इसके साथ जो हमने ये मसाला निकाला था इसी के साथ इसको गार्निश करेंगे। कुछ हरा धनिया ऐड करेंगे। बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, लेकिन इस ब्रेक को बिल्कुल मिस मत किया करें क्योंकि तमाम रेसिपी कार्ड्स चलेंगे। क्लिक लें, आराम से बैठ के नोट डाउन करें, अपनी डायरी को मेंटेन करें। तो छोटा सा रिकैप ब्रेक है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा और कहीं मत जाइएगा। दोनों डिशेस को सर्व करेंगे। मिलते हैं बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद और दाल को मैंने सर्व कर दिया है। अब वक्त आ चुका है कि सर्व किया जाए दम पुख्त को, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आज तड़का में क्या बनने जा रहा है। अचारी पास्ता बनेगा, दाल पुलाव और साथ ही बनेगी हरा मसाला फ़िश। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है। वैसे दाल चावल के साथ भी फ़िश बहुत अच्छी जाती है। तो गर्मी हो सर्दी हो, सी फूड का ज़रूर इस्तेमाल करें। और यहाँ पर अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ हरा धनिया। हम इसको इतनी ही यखनी के साथ सर्व करेंगे। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है आप इसको कैसे सर्व करते हैं, लेकिन इसका जो भी टेस्ट है वो उसकी इसी यखनी में है। तो मैं एक अदद बड़ा स्पून ले लेती हूँ। चलें जी, ये ले लेते हैं और इसको निकाल लेते हैं। अपने पसंद की सब्ज़ियां ऐड करें और इसके साथ आप इसको एंजॉय करें। राइस के साथ बहुत अच्छा जाएगा, चपाती के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन स्टीम राइस होंगे तो वो और अच्छा लगेगा। और इसकी यखनी को भी एंजॉय करें। कभी गले ख़राब हो जाते हैं या किसी वजह से लाल मिर्चें आपको नहीं खानी हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है रूखे फीके खाने खाएं। मज़े मज़े के काली मिर्चों के साथ खाने बनाएं। उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ भी आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप बनाएंगे, ट्राई करेंगे और इस मौसम में अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। एहतियाती तदाबीर को ज़रूर अपनाइए। बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी हो प्लीज़ अपने घरों में ही रहें। शॉपिंग को अभी थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए डिले कर लीजिए और तमाम चीज़ें होती रहेंगी। जान है तो जहान है। बहुत ज़्यादा हादसे और वाक़यात हो जाते हैं, तो अच्छा है कि अपने घरों में रहें। और थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देते हैं काली मिर्च। चलिए जी, दैट्स इट। लेकर चलते हैं इसको अपने टेबल की तरफ और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आप लोगों से कल बहुत ही मज़ेदार से टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ, अगर ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बेहद ख्याल। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।